अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मलिक इमरान और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जो ज़रूरी एप्लीकेशन है उसके मुतालिक। और वो एप्लीकेशन है EPS वेगुक इन खोयुम खलोजा। जो फानर्स के लिए EPS की जो साइट है उसकी जो ऐप है उससे आप अपना आते हैं यहाँ पे कोरिया में E9 वीज़ा पर, तो EPS के थ्रू। तो यहाँ पर आकर जब आप सेंटर में आते हैं तो वो आपको पेपर भी देते हैं आईडी बना के, बाकायदा आपने उसमें अपना डाटा वगैरह एंटर करना होता है। और इसके जो फ़वाइद ये हैं कि आप जब भी आते हैं यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस वगैरह होती है, जो आपकी वापसी वाली इंश्योरेंस होती है, उसके बाद 3-4 और इंश्योरेंस होती हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड है स्टे का वो कितना है, आप जो आपका रिहाइश के एग्रीमेंट है वो कितना है, तो वो आप सारा यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाकर आप EPS लिखें और EPS इस तरह क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेगुक इन खोयुम खवली इस तरह की एप्लीकेशन आएगी। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का EPS का जो एप्लीकेशन है उसका आइकन है। तो मैं इसे ओपन करूंगा और जो इसकी वेबसाइट है मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं www.eps.go.kr वेबसाइट है इनकी। तो आप वेबसाइट पर भी जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं, मगर ज़्यादातर जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, PC या लैपटॉप वगैरह कम यूज़ करते हैं, तो मैं इसीलिए जो आपको तरीक़ाकार बताऊंगा वो मोबाइल के हिसाब से बताऊंगा कि मोबाइल पर आप किस तरह आईडी अपनी बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसकी लेफ़्ट साइड पे इस तरह का मेन्यू होगा, 3 लाइनें होंगी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लॉग इन हासियो पर क्लिक करेंगे। तो लॉग इन हासियो पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी आईडी वगैरह मौजूद है तो आप यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड लगा सकते हैं। आईडी प्रयोग अपनी आईडी एंटर करें, फीमेल बोनो है प्रयोग अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करें। अगर नए यूज़र हैं तो वेव ऑन खाइब साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद वेव ऑन खाइब आने जो साइन अप की इंफॉर्मेशन है, ये तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब कि जो गाइडलाइन है आपके लिए अप्लाई करने की, मेंबरशिप जो EPS की मेंबरशिप है उसमें अप्लाई करने की तमाम गाइडलाइन दी हुई है कि किस किस तरह आपने करनी है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी और ज़बान में करके तो उसे यहाँ से कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे कोरियन में ही रखूँगा। तो पहले लिखा हुआ है फोपिन साउबजा खेन, जो कंपनी का ओनर है वो है, या वेगुक इन खलोजा या फानर वर्कर है। तो हम एज अ फानर वर्कर यहाँ पे आते हैं तो वेगुक इन खलोजा पर क्लिक करेंगे। करने के बाद वेवोन खाइब यकवान थुंगवी एग्री टू मेंबरशिप टर्म एंड कंडीशंस, जो वेवोन खाइब है साइन अप है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे आपको एग्री करना है। तो तमाम एग्री कर देते हैं, छुंचे थुंगवी पर करके तमाम के साथ एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद थुंगवी आप सामने देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वेवोन छुंबो एप्रियो जो साइन अप की इंफॉर्मेशन है, अपनी जो आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो एंटर करेंगे। फर्स्ट लिखे हुए लॉग इन ID, आप अपनी आईडी एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी एंटर कर देता हूँ। आईडी एंटर करने के बाद फीमेल बोनो में पासवर्ड अपना एंटर करेंगे। तो मैं एंटर कर देता हूँ पासवर्ड एंटर करने के बाद मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और दोबारा फीमेल बोनो वागिन पासवर्ड एंटर करने के बाद फीमेल बोनो छिलमुन, जो फीमेल बोनो छिलमुन है, ये जो आपका पासवर्ड है उसके मुतालिक क्वेश्चन है कि जब भी आप अपना पासवर्ड तब्दील करेंगे या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप उस सवाल का जवाब सही देंगे तब आपका पासवर्ड तब्दील हो सकेगा। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी आप अगर इसे जो आपका क्वेश्चन है इसे सिलेक्ट करें तो ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो
जब पासवर्ड आप भूल जाएंगे या आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो आप भूल जाएंगे, जब उसका जवाब भूल जाएंगे तो आपके लिए पासवर्ड रिकवर करना मुश्किल होगा। तो ध्यान से करें। तो सुनते खासों पर क्लिक करने के बाद कोई भी जो पहला सवाल लिखा हुआ है आबोजी सुंगहामुन, वालिद साहब का नाम ओमोनी सुंगहामुन, वालदा मोहतरमा का नाम, इस तरह के बहुत सारे ये सवाल दिए हुए हैं। सारंग आनंद सारा मीरम, जो जिस शख्स से आप प्यार करते हैं उसका नाम, तो कोई भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने एक सिलेक्ट कर दिया सारंग आनंद मीरम। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप अपना नेम एंटर करेंगे और नेम आपने पासपोर्ट वाला एंटर करना है। नेम आपने पासपोर्ट वाला एंटर करना है, या जो आपके आईडी कार्ड पे वेगुक इंदो क्रोकजुंग पर जो आपका नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल चूसो, आप अपना ईमेल एंटर करेंगे। ईमेल यहाँ पे अपने पहले लिखेंगे और उसके बाद आपकी कौन सी जो डोमेन है, किस डोमेन पर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं gmail.com कर देता हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे हुदे फोन बोनो, आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो साउथ कोरिया वाला मोबाइल नंबर है आपने वो एंटर करना है। साउथ कोरिया वाला मोबाइल नंबर लाजमी एंटर करना होता है। यहाँ तक आप निकाल लिया और खाए भागी साइन अप पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। बेवन खाए छुंगसंग चुकरो छुरी ठुसमीदा, आपकी जो आईडी है वो कंप्लीट यहाँ तक हो चुकी है। आईडी कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा लॉग इन हागी पर क्लिक करेंगे। जो आपने आईडी बनाई है वो आप यहाँ पे अपनी आईडी अप्रूव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी आईडी एंटर करेंगे। तो मैंने जो आईडी बनाई है मैं वो एंटर कर देता हूँ। आईडी एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड आप लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद वेवोन छुंगबो शिनवोन इंजुंग आने, सेल्फ वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनल मेंबरशिप, ये जो आपने मेंबरशिप के लिए अपनी इंफॉर्मेशन दी है उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उसकी मालूमात हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे शिनवोन इंजुंग हागी। शिनवोन इंजुंग हागी पर क्लिक करने का मतलब है कि वेरीफाई आइडेंटिटी है, वो आप वेरीफाई करेंगे। तो यूं ही वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपका नाम आ गया, आपकी आईडी आ गई है। उसके बाद वेगुक एंदो क्रोकबोनो उपशी इब्रोकासेओ, यहाँ पर जो आपका वेगुक एंदो क्रोकजुंग जो आपका आईडी कार्ड है साउथ कोरिया में, जो आपकी जो कंपनी ओनर आपको बनवा के देता है इमिग्रेशन ऑफिस से, उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद योकवोन बोनो जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इंजुंग आगी वेरीफाई करेंगे। छुंगसंग जोक्रो छोजंग छुसमीदा छेरो रोगन आशी की फार्मीदा, आपका जो आईडी है वो कंफर्म हो गई है। तो आप दोबारा आईडी है वो लॉग इन करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे। जो ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो तमाम डाटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ किस तरह की आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये नीचे आप देख सकते हैं आखिरी दाखिल होने की तारीख, जब आप छुट्टी जाते हैं तो वापस आप जब दोबारा कोरिया में एंटर होते हैं तो ये वहाँ वो डेट लिखी हुई है। उसके बाद आखिरी बार कोरिया में दाखिल होने की तारीख 7/4/2015, जब पहली दफ़ा जब आप कोरिया में यहाँ पे दाखिल हुए थे तो वो डेट लिखी हुई है। और ये जो अभी आप लास्ट टाइम आप अगर पाकिस्तान वगैरह गए हैं तो छुट्टी, तो वो डेट लिखी हुई है। उसके बाद सप्लीमेंट की मालूमात, ये आप नीचे देख सकते हैं। मुलाजमत के मुआहदे की मुद्दत, ये आप सामने देख सकते हैं। जिस दोस्त की मैंने आईडी बनाई है तो उसका यहाँ पे 7/4/2018 से लेकर 6/2/2020 तक है, मतलब कि
जो पहला 3 साल है इसका पीरियड ख़त्म हो चुका है। 1 साल 10 माह का जो वीज़ा है वो इसका लगा हुआ है, तो इसकी ये डेट आ रही है। उसके बाद रिहाइश की ख़त्म होने की मुद्दत जो आपने एग्रीमेंट मालिक के साथ किया, तो उसकी जो रिहाइश है उसका जो उसने यहाँ पे कितना आपको दिया हुआ है कि कब तक आपकी रिहाइश है। उसके बाद अगर नीचे आप चले जाएं तो ये लिखा हुआ है कोरिया से वापसी की ज़मानत की इंश्योरेंस मुतवक्का हासिल करने वाली रकम। जो आपने जब वापस जाना है तो आपको जो वहाँ से एयरपोर्ट से जो पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के वो कितने हैं। उसके बाद अपने मुल्क वापसी के इंश्योरेंस का खर्च, जो आपकी इंश्योरेंस हुई थी ये आप यहाँ से आपकी 5 लाख हों जब आप पहले आते हैं तो जमा करवाते हैं वो है। उसके बाद गैर मुल्की के लिए ख़ास इंश्योरेंस, जो ख़ास इंश्योरेंस होती हैं वो आपने जो नीचे ये आप देख सकते हैं, ये इंश्योरेंस हुई हुई हैं 3। रवानगी ज़मानत, ज़मानती बीमा, वापसी की लागत का बीमा, ये इनकी 4 हुई हुई हैं। और हादसे का बीमा मी खाइब ये इनकी नहीं हुई हुई। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हों। तो यही मेरा एक शौक़ भी है कि मैं जो मेरे पास चीज़ है उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।